कुकशुक ढाबा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चंदियाँ, जो दही बड़े का ही एक रूप है, लेकिन हमारे यहाँ इसे चंदिया कहा जाता है। आप इसे किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं। वैसे मेरे यहाँ पर चंदियाँ करवा चौथ और होली पर ज़रूर बनाई जाती है और इसे बनाने के लिए ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम सामान में ये चंदियाँ तैयार हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये चंदियाँ बनाना। चंदिया बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी उड़द की धुली हुई दाल। इसको मैंने 2 बार पानी से धुलकर लगभग 4 घंटे भिगोकर रख दिया था और सारा पानी निकाल लिया है। इसमें 1 चम्मच भी पानी नहीं है और ऐसे ही दाल हमको चाहिए। और इसके साथ हम लेंगे 1 कटोरी मूंग की धुली हुई दाल। इसको भी मैंने 2 बार पानी से धुल लिया है और 4 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था और अब इसका पानी निकाल दिया है। इसमें 1 चम्मच भी पानी नहीं है। इसी तरह से दाल हमको लेनी है और उसके बाद इन दोनों दालों को अलग अलग ग्राइंड करना है। ध्यान रखिए कि दोनों दालों को एकदम बारीक ग्राइंड करिए। दोनों दालों को मैंने अलग अलग पीस लिया है और उसके बाद अच्छे से दोनों दालों को मैंने अलग अलग कटोरी में फेंट लिया था। आपको ये दोनों दालों को अलग अलग ही रखना होगा, एक साथ मिक्स नहीं करना है। अब आपको एक पतला कपड़ा लेना है और उसे किचन के स्लैब पर बिछा कर रखना है। यह कपड़ा हल्का गीला होना चाहिए। आप चाहें तो राशन वाली कपड़े की जो पॉलीथिन आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द की दाल का पेस्ट उठाइए और उसे थपथपाते हुए कपड़े पर रखिए। हल्का सा हाथ में पानी भी ले लीजिए। ये काम आपको बड़ी सावधानी से करना है, इसीलिए मैंने बोला था कि दाल में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको थपथपाने के लिए दाल मोटा होना काफ़ी ज़रूरी है। इसको हल्का थपथपाते हुए फ्लैट करिए और जब ये फ्लैट हो जाए तो एक नुकीले गिलास की सहायता से इसकी गोल गोल चंदियाँ बना लीजिए। इस काम को आपको बड़ा सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि चंदियाँ उठाते समय हमेशा टूट जाती है या बनाते समय टूट जाती है। अब कपड़े का एक किनारा पकड़ेंगे और उसे चंदिया को हाथ में ले लेंगे और दूसरी तरफ एक प्लेट में कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रखते जाएंगे। इसी तरह से दूसरा गोला लेंगे, उसको भी थपथपाते हुए गोल करेंगे। इसको चपटा करने के बाद में ग्लास से इसका शेप बनाएंगे और फिर से एक और चंदिया बनकर तैयार हो जाएगी। हाथों पर थोड़ा सा पानी भी लगाते जाएंगे, जिससे कि चंदिया बनाते समय हाथ में चिपके ना। इसी तरह उठाते हुए सारी चंदियाँ तैयार कर लेंगे। देखिए चंदियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब बारी है इनको तलने की। तो कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। थोड़ा सा आप इसमें बैटर डाल के देख सकते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। तेल ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप आंच को मीडियम पर ही रखिए। अब एक एक करके चंदिया डालते जाएंगे। ध्यान रखिए कि चंदिया डालते समय आपका हाथ ना जले और चंदिया एक दूसरे से चिपके नहीं। सावधानी पूर्वक एक एक चंदिया तेल में डालते जाइए। चंदिया सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये उड़द की दाल की चंदियाँ हैं तो इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये अंदर से अगर फूलने लगें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई चंदिया आपकी साइड से इस तरह कढ़ाई में चिपक जाती है तो थोड़ा सा तेल ऊपर से डालकर उसको अलग कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे चंदिया फूलने लगी है। जैसे ही चंदिया फूलने लगे तो उसको आप दूसरी साइड से पलट दीजिए। इसको हल्के हाथों से करिए। इसी तरह से हल्का ब्राउन होने तक चंदिया सेक लीजिए। जैसे ही चंदिया सिक जाएंगी वैसे ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि तेल के बुलबुले ख़त्म हो जाएंगे, इसका मतलब चंदिया सिक गई है। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये उड़द की दाल की चंदिया बनी हुई थी। अब हम मूंग की दाल की चंदिया बनाएंगे। मूंग की दाल की चंदिया हम ग्लास से नहीं बना सकते, क्योंकि मूंग की दाल कितना भी आप पानी निकाल लो पतला रह ही जाता है। इसीलिए हल्का हाथ से थपथपाते हुए थोड़ा थोड़ा दाल का मिश्रण लेकर चंदिया बनाते हुए
तुरंत तेल में डालते जाएंगे। इस तरह से सावधानीपूर्वक चंदिया बनाते रहिए और तेल में डालते रहिए। चंदियों की सबसे ख़ास बात ये होती है कि बहुत जल्दी सिक जाती है। देखिए, मूंग की दाल की चंदियाँ भी बहुत जल्दी सिक गई है। चंदियाँ सेकते समय हमेशा ध्यान रखिए कि गैस मीडियम होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ अगर गैस होगी तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए, मेरी एक एक कटोरी दाल में 9 से 10 चंदियाँ बनी हैं और दूसरी मूंग की दाल से भी 8 से 10 चंदियाँ बनी हुई हैं। इस तरह से आपको आपके परिवार के लिए चंदियों की कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से दाल भिगोने डालिए। अब हमें क्या करना है, एक भगोने में कम से कम 1 लीटर पानी गर्म करना है और उसमें 1 चम्मच हींग डालनी है। आप आधा चम्मच भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा हींग होगी उतना ही अच्छा रहेगा। उन गर्म पानी में आप चंदियों को डाल दीजिए। जितनी चंदियाँ आपको खानी है तुरंत उतनी ही डालिएगा। मुझे 4 चंदियाँ चाहिए, इसलिए मैंने पानी में 4 चंदियाँ डाली हैं। फिर उसको 1 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए। 1 घंटे बाद देखिए चंदियाँ एकदम तैयार हो गई हैं फूल कर। अब इनको सजाने की बारी है। अब चंदियों को सजाने के लिए उसके ऊपर हरे धनिए और हरी मिर्च की चटनी डालिए। इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही 2 से 3 चम्मच फेंटा हुआ दही डालिए। दही चंदियों के स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। चंदियाँ जब भी आप खाएं तो दही ज़रूर डालें। थोड़ी सी गुड़ की मीठी सौंठ डालिए। अगर आपको पसंद है तो गुड़ की डाल सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो चीनी की सौंठ भी बना सकते हैं। नहीं तो आप इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला वो रखिए ऊपर से और थोड़ा सा डालिए इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। उसके साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला डालिए। आपकी स्वादिष्ट चंदियाँ तैयार हैं। आप इसे किसी भी त्यौहार के मौके पर बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।